आप पे आरोप लगे हैं। चलो चलो भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पे आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर विजिलेंस द्वारा डीटीपी को गिरफ्तार किया गया। 5 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 78 लाख रुपए की एक बड़ी राशि उसके घर से भी बरामद होती है। एक सरकारी अधिकारी डीटीपी जिसके घर से 78 लाख रुपए की राशि बरामद होती है। और दूसरी एक जानकारी यह भी मिली है, करोड़ों रुपए की संपत्ति यानी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद होते हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर लैंड के दस्तावेज है और दूसरा एक फ्लैट के दस्तावेज है और 12 प्लॉट्स के भी दस्तावेज जो है बरामद किए गए। और जानकारी है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी भी बरामद होती है, यानी कि डीटीपी जो पैसा आता था क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करता था। डीटीपी विक्रम जो करनाल में काफी समय से जो है कार्यरत थे और कई बार आरोप उसके ऊपर लगे, रिश्वतखोरी के आरोप लगे, कॉलोनाइजर्स ने आरोप लगाए, पार्षदों ने आरोप लगाए, यहां तक कि बीजेपी के तमाम पार्षद जो है एक्यूट हो गए थे। मुख्यमंत्री को शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डीटीपी का यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और रंगे हाथ डीटीपी को आज 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। आप पे आरोप लगे हैं। चलो चलो भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पे आरोप लगाए हैं। का आंसर देता हूं आपको। जो है हमारे को आज कंप्लेनेंट ने एक शिकायत प्राप्त हुई थी कंप्लेनेंट से कि उससे जो डीटीपी करनाल है उन्होंने, क्या नाम है सर? डीटीपी करनाल विक्रम सिंह है, जो उन्होंने अपने ड्राइवर के माध्यम से पैसे की डिमांड की हुई है और वो उनको पैसे देना नहीं चाहता। तो इस बात को उसने लेकर हमें कंप्लेंट दी। उसके बाद हमने उनको 5 लाख रुपए के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है डीटीपी करनाल विक्रम सिंह को, और 5,000 रुपए के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है उनके ड्राइवर बलबीर को। 5 अलग अलग पकड़े गए हैं। 5 लाख और 5,000। 5 लाख रेड हैंडेड डीटीपी विक्रम सिंह करनाल जी, और उनके ड्राइवर जो 5,000 रुपए के साथ रेड हैंडेड से गिरफ्तार हुए हैं। यहीं करनाल से सेक्टर 6 से। सर ये शिकायतकर्ता कौन है? किस एवज में जो है रिश्वत मांग रहे थे, ये कुछ पता चला? शिकायतकर्ता का इनके पास कुछ काम था और जो ये कॉलोनी वगैरह बनाते हैं तो वो कुछ कॉलोनी का उसका काम था, और ताकि कॉलोनी में जैसे उसका ये कहना था कि मुझे पता लगा कि कॉलोनी बनाने से पहले इनकी परमिशन वगैरह लेनी ज़रूरी होती है, तो उसने इनको अप्रोच किया और इन्होंने अपनी डिमांड की। जो इतने पैसे उसने हमें बताया कि इतने पैसे मैं दे नहीं सकता, मेरी इतनी अलाउ नहीं करती पॉकेट, तो उस वजह से तंग आकर उसने आज हमें शिकायत दी है और उसके बाद उनको करप्शन का पर्चा दर्ज हुआ है इसमें? करप्शन का पर्चा दर्ज किया है और आगे की उनकी जहाँ जहाँ पे भी जितनी भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है 5 लाख में रेड हैंडेड सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर, अलग अलग सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि कहाँ पे कितना पैसा किस किस के द्वारा लिया गया है वो अभी जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी चीज आती है, पंचकुला के रहने वाले हैं बताया जा रहा है। अभी ये नहीं, मैं सॉरी, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। नहीं ऐसा है, अभी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 2.5 करोड़ वाली इशू अभी क्लियर नहीं है। जिसने भी ये 2.5 प्लीज मेरे को एक बार बताने दीजिए। 2.5 करोड़ वाली बात ऑफिशियली हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए की डिमांड पे उनको पकड़ा गया है और 5,000 रुपए के साथ उनके ड्राइवर को। तो उनके घर से लेकर गई है विजिलेंस से 3 बैग लेकर। कौन से 3 बैग? डीवीआर भी लेके गया रिकॉर्डिंग का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो बाकी उनके पास से सामान बरामद हुआ है
लिया जा रहा है और जांच चल रही है। वो क्लियर करके जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट होती है हम आपको अपडेट एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय करनाल में इनकी पोस्टिंग रही है और पहले भी कई बिल्डर्स की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि काफी लोगों से इन्होंने रिश्वत ली है। रिमांड के दौरान और भी लोग सामने आ सकते हैं, विजिलेंस को अपनी शिकायत दे सकते हैं। पुलिस रिमांड कॉल करेंगे और देखते हैं। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर विजिलेंस द्वारा डीटीपी को गिरफ्तार किया गया। 5 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 78 लाख रुपए की एक बड़ी राशि उसके घर से भी बरामद होती है। एक सरकारी अधिकारी डीटीपी जिसके घर से 78 लाख रुपए की राशि बरामद होती है। और दूसरी एक जानकारी यह भी मिली है, करोड़ों रुपए की संपत्ति यानी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद होते हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर लैंड के दस्तावेज है और दूसरा एक फ्लैट के दस्तावेज है और 12 प्लॉट्स के भी दस्तावेज जो है बरामद किए गए। और जानकारी है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी भी बरामद होती है, यानी कि डीटीपी जो पैसा आता था क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करता था। डीटीपी विक्रम जो करनाल में काफी समय से जो है कार्यरत थे और कई बार आरोप उसके ऊपर लगे कि रिश्वतखोरी के आरोप लगे, कॉलोनाइजर्स ने आरोप लगाए, पार्षदों ने आरोप लगाए, यहां तक कि बीजेपी के तमाम पार्षद जो है एक्यूट हो गए थे, मुख्यमंत्री को शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डीटीपी का यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन स्टेट विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और रंगे हाथ डीटीपी को आज 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, जो दलाली का काम करता था, जो पैसे लेने देने का काम करता था, 5,000 रुपए लेते, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अगर इस मामले की पूरी गहनता से ईमानदारी से जांच होती है तो कई ऐसे दलालों का पर्दाफाश हो सकता है जो कहीं ना कहीं हुड्डा विभाग से, नगर निगम से जुड़े हुए हैं और कई तो ऐसे हैं जो डीसी रेट पे लगे हुए हैं और कई ऐसे हैं जो हुड्डा डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं। वो भी जो है किस तरह से दलाली का काम किया करते थे। तो बड़ी खबर है, करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लाया गया, उसके बाद कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो डीटीपी को जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई है स्टेट विजिलेंस शाखा की तरफ से और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 5 लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपए जो उनका ड्राइवर था उसको लेते गिरफ्तार किया है और करीबन 78 लाख रुपए का कैश उनके घर से बरामद होता है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद होते हैं। क्रिप्टो करेंसी म्यूचुअल फंड्स में भी जो है पैसा लगाया जाता था, वो भी प्रूफ बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर है हरियाणा के करनाल से। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार और जो डिपार्टमेंट्स है जहां पर बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वह तहसील हो, खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तो उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी आखिरकार हरियाणा सरकार और स्टेट विजिलेंस शाखा कब तक कार्रवाई करता है, यह बड़ा सवाल होगा। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उस पर जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज का हमारा पेज खोलेंगे तो उसके बाद आपको फॉलोइंग का ऑप्शन नजर आएगा। आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने उसको फेवरेट दबाना है, जिसके बाद आपके पास करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचेगी। करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप कीजिए। चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूजर हैं, चाहे आप iOS फोन यूजर हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखें।